मिनशैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था हमने, राइबोसोम्स पढ़ा था हमने, लाइसोसोम्स पढ़ा था हमने। तो आज नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है जो हम देखते हैं दैट इज़ वैक्यूल। जैसे वैक्यूल्स के बारे में हम थोड़ा आज बात करें। वैक्यूल्स, व्हाट आर वैक्यूल्स? दीज आर एक्चुअली सैप फिल्ड वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स, या कहीं बड़े हो सकते हैं कहीं छोटे हो सकते हैं। सैप फिल्ड वेसिकल्स कहाँ? साइटोप्लाज्म में होते हैं। दे आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। इनमें भी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। शाबाश। इन्हें वैक्यूल्स मैंने क्या कहा? दीज आर सैप फिल्ड वेसिकल्स इन साइटोप्लाज्म। दीज आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्योंकि एनिमल सेल्स में अगर देखें, एनिमल सेल में देयर आर स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। स्मॉल एंड न्यूमरस वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं। बल्कि प्लांट सेल में देखते हैं देयर आर फ्यू वैक्यूल्स एंड स्कैटर्ड फ्यू एंड स्कैटर्ड वैक्यूल्स। कुछ वैक्यूल्स है जो स्कैटर्ड रहते हैं। शाबाश। बल्कि मैच्योर सेल अगर देखी जाए, एक मैच्योर सेल में कंटेन ओनली वन वैक्यूल। एक मैच्योर सेल अगर होगी, इसमें कितने? एक वैक्यूल होगा, ओनली वन वैक्यूल। शाबाश। तो वैक्यूलर सैप मैंने पहले ही कहा, दीज आर सैप फिल्ड। तो इस सैप में कुछ सैप कंटेनर्स मिनरल्स, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें शुगर्स होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये तमाम चीज़ें इसमें जमा रहती हैं। किसमें? वैक्यूलर सैप में। अब कौन सा कंटेंट मौजूद है? what is the content present in vacuole and what are its functions, what functions it performs? vacuoles can be classified into 4 groups. हम 4 किस्म के vacuoles देख सकते हैं। किस बेस पर? इसमें कंटेंट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर सैप फिल्ड vacuoles। फर्स्ट हम देखते हैं सैप फिल्ड vacuole। what is this? it is the vacuole that stores and concentrates mineral salts, जो स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है किनको? मिनरल साल्ट्स को, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। मिनरल साल्ट्स को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है? स्टोर भी करता है और इनको कंसंट्रेट भी करता है। शाबाश। दूसरा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, व्हाट इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल? it takes part in osmoregulation and this excretion। ये क्या करता है? osmoregulation में और excretion में ये रोल प्ले करता है। जो भी वैक्यूल osmoregulation और excretion में रोल प्ले करेगा दैट इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। शाबाश। तीसरा टाइप हम देखते हैं फूड वैक्यूल। शाबाश। फूड वैक्यूल्स, व्हाट आर फूड वैक्यूल्स? दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो वैक्यूल्स जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी, दीज आर नोन एज फूड वैक्यूल्स। शाबाश। फोर्थ वन इज एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स, या हम कहते हैं गैस वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स, क्योंकि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ओनली प्रेजेंट इन विच? इन प्रोकैरियोट्स। शाबाश। करते क्या है? they not only store these metabolic gases but also help in buoyancy of cells। एक तो metabolic wastes भी स्टोर करते हैं और हेल्प करते हैं सेल की buoyancy में, शाबाश। तो ये थी 4 किस्म इनके वैक्यूल्स की। नाउ फंक्शंस ऑफ दीज वैक्यूल्स, क्योंकि हमने कहा टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट जो है इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट क्या है? इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये इसमें मूवमेंट हो सकती है, खास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है। इट एनेबल्स द वैक्यूल टू सेग्रीगेट, कंसंट्रेट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या करता है? वैक्यूल को एनेबल करता है ताकि वो सेग्रीगेट करे, कंसंट्रेट करे और स्टोर करे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। शाबाश। सिंस द लार्ज वैक्यूल स्प्रेड्स द साइटोप्लाज्म इनटू ए थिन लेयर, इट फैसिलिटेट्स द रैपिड एक्सचेंज ऑफ solutes and gases between the cytoplasm and adjoining fluids। यानी हम कह सकते हैं वैक्यूल्स ये साइटोप्लाज्म में होगा, एक थिन लेयर साइड में होगी, तो ये फैसिलिटेट करता है रैपिड एक्सचेंज किसका? सॉल्यूट्स का और गैसेस का, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एडजॉइनिंग फ्लूइड्स। साइटोप्लाज्म और जो दूसरे फ्लूइड्स होंगे उनमें इसमें हेल्प करता है इनके ट्रांसफर में। शाबाश। नेक्स्ट दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। शाबाश।
पहले जिस वक्त हमने कहा यूकैरियोटिक सेल, उस वक्त मैंने ये थोड़ा पढ़ाया था एनिमल सेल में, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम. What is centrosome? Centrosome, it is actually an organelle containing two cylindrical structures. उसको हम कहेंगे सेंट्रियोल्स. यानी सेंट्रोसोम क्या है? ये एक ऑर्गेनल है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स. दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. ये मान लो सेंट्रियोल्स है, इनके पेरी एमॉर्फस मटेरियल इसको कवर करता है, इसको ये मटेरियल कवर करता है. ठीक. सेंट्रियोल्स और दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स. दे आर माइक्रोट्यूबुलर बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर दी? सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोट्यूबुलर एंड बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. या हम कह सकते हैं दीज आर सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट यूजुअली ओकर इन द फॉर्म ऑफ टू ग्रेन्यूल्स. दो ग्रेन्यूल्स जैसे लगेंगे हमें. इन ग्रेन्यूल्स को हम डिप्लोसोम भी कह सकते हैं, यानी सेंट्रियोल को हम डिप्लोसोम भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. दीज आर सिचुएटेड इन दिस साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस. शाबाश. इनकी ओकरेंस क्या है? दे ओकर इन ऑल एनिमल सेल्स. तमाम एनिमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में अगर देखें उनमें प्रेजेंट होते हैं. और कहीं दे आर प्रेजेंट इन स्पोर्स एंड गिमीट्स. स्पोर्स में भी मौजूद होते हैं, गिमीट्स में भी मौजूद होते हैं. तमाम एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होते हैं, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर स्पोर्स और गिमीट्स उनमें भी मौजूद होते हैं. बट दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स में एब्सेंट हैं. हाँ, सम लोअर प्लांट सेल्स लाइक मोटाइल एल्गी, मोटाइल सेकस सेल्स ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स, दे मे हैव सेंट्रियोल्स. प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ लोअर प्लांट सेल्स हैं, मोटाइल एल्गी हो, मोटाइल सेकस सेल्स हो प्रिमिटिव प्लांट्स की, उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. शाबाश. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम देखें सेंट्रियोल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस लगती है. ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इनसाइड ए स्फेरिकल स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म. सेंट्रियोल एक साइटोप्लाज्म में होता है, एक स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म. उसको हम कहते हैं सेंट्रोस्फीयर और काइनोप्लाज्म. सेंट्रोस्फीयर या क्या कहते हैं, काइनोप्लाज्म. यानी साइटोप्लाज्म ही होता है लेकिन एक खास किस्म का, इसको हम काइनोप्लाज्म कहते हैं या इसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं. दिस सेंट्रोस्फीयर साइटोप्लाज्म along with centrioles, पूरा जो सेंट्रियोल्स के साथ ये साइटोप्लाज्म है, इसी को हम कहते हैं दिस इज सेंट्रोसोम. दिस इज सेंट्रोसोम. ये सेंट्रोसोम टर्म फर्स्ट दी थी थियोडोर बोवेरी ने. साइंटिस्ट कौन था? थियोडोर बोवेरी. उसने ये टर्म दी थी लगभग 1888 में. कब? 1888 में उसने सेंट्रोसोम की टर्म दी थी. हर सेंट्रियोल आप देखिए, अब हर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बने. इट इज मेड ऑफ 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. 9 ग्रुप्स बनाता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ग्रुप्स का बना हुआ होता है ये. तो ये अरेंज होते हैं इन ए सर्कल, एक सर्कल की शक्ल में, जैसे कॉट व्हील बनता है. कॉट व्हील की शक्ल का बनता है कॉट व्हील ऑर्गेनाइजेशन. इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज. कितना? 40 डिग्रीज पर. ये देखिए, दीज आर, मैंने कहा कि हर एक 9 यूनिट्स का बना होता है. 9 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स किनका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का. एक सर्कल की शक्ल में होता है लाइक ए कॉट व्हील. ये बीच में हब लगा हुआ है, एक कॉट व्हील बना हुआ होता है. टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, क्योंकि 9 होते हैं तो 40 डिग्री पर 360 टोटल आएगा ये काउंट. शाबाश. दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये किसके बने होते हैं? दीज आर मेड ऑफ अ प्रोटीन. उस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन. किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का. इसके अलावा देयर आर 9 यूनिट्स ऑफ पेरिफेरी इन द पेरिफेरी एंड नन इन द सेंटर फॉर्मिंग 9+0 ऑर्गेनाइजेशन. ये देखिए 9 यूनिट्स है, 3 के कितने? 9 यूनिट्स है, पेरिफेरी पर है, लेकिन सेंटर में कोई यूनिट नहीं है. लिहाजा इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इट इज 9+0 ऑर्गेनाइजेशन. इट इज 9+0 ऑर्गेनाइजेशन. हर एक इन 9 सेट्स में से बना होता है ट्रिपलेट का. हर एक में कितना होता है? ट्रिपलेट. 1 2 3. इसको हम कहेंगे इट इज ट्रिपलेट, जिसमें 3 माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या सब फाइबर्स होते हैं. इन सब फाइबर्स को अगर हम बाहर से अंदर की तरफ एक नाम दे, इट इज C B and A. C B and A. शाबाश.
हर एक सब फाइबर 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। एक सब फाइबर कितने, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। बी और सी, ये सॉरी, सी और ए ये जुड़े होते हैं। दीज फाइबर्स शेयर 2 to 3 प्रोटोफिलामेंट्स विद बी। 2 से 3 प्रोटोफिलामेंट्स इसको बी के साथ होंगे, इसके भी 2 से 3 किसके साथ होंगे, बी सब फाइबर के साथ। शाबाश। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय प्रोटीनेशियस लिंकर्स। अब ये सब यूनिट एक दूसरे के साथ मिले हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ मिला होता है। तो सेंटर जो है इस सेंट्रियोल का, इट इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटीनेशियस हब। ये भी प्रोटीन का बना होता है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम हब कहते हैं। ठीक, हर एक ट्रिपलेट कनेक्टेड रहती है इसके साथ, हब के साथ, बाय रेडियल प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स। जिन रेडियल प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स, इनको हम कहते हैं स्पोक्स, इनको कहा जाता है स्पोक्स। जिस तरह साइकिल में होती हैं वो स्पोक्स, लिहाजा इनको स्पोक्स कहा जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, दिस सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल्स का। अब फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस क्या है, दीज सेंट्रियोल्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus। जब हम मियासिस पढ़ेंगे, मियासिस में स्पिंडल apparatus बनता है। सेल डिवीजन के वक्त क्या बनता है, स्पिंडल apparatus। वो स्पिंडल apparatus बनाने में ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा दे सेंट्रियोल्स दे सेपरेट एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। ये उस वक्त क्या जाते हैं, सेल में अपोजिट पोल्स पर जाते हैं एनिमल सेल में, सेल डिवीजन के दौरान, जहां ये फंक्शन करते हैं एज द सेंटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पिंडल। वहीं से स्पिंडल ये प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे इट वाज अबाउट दिस सेंट्रियोल्स। कल हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।